हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रमा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ रहे हैं अच्छे से और सिलेक्शन पाना है इस बार, यही हमारी पूरी की पूरी जो है कोशिश है आपके साथ मेरी। और बढ़िया से आप अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए, फ्रेम कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम कभी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, अभी दूर लग रहा होगा आपको लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। फिर आप ही कहेंगे कि टाइम नहीं मिला था, ठीक है। अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी दीजिए और लगातार प्रिपेयरिंग कीजिए अपनी। तो आज का हमारा पार्ट 2 है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इससे पहले मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है और विलियम शेक्सपियर को भी हमने काफ़ी सारी 4 और 5 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए वरना फिर आप भूल जाएंगे। और लास्ट में जितने भी आपके सही होते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना स्कोर, हाँ अपना स्कोर साझा करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर डालिए कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। चलिए। Thy soul was like a star and dwelt apart appears in, कहाँ पे, ये कौन सी पोयम में अपियर होती है ये लाइन? लंदन 1802 में, डायनेस्ट द अनचेंजेबल एंड कॉन्सोलेशन, ठीक है। तो किस में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी? तो इसका ए ही सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो है ना, ए ही सही हो जाना चाहिए। लंदन 1802 में है ये। कब आई थी लंदन 1802? तो 1802 में ही आई थी, इसके आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका एक और टाइटल है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जॉन मिल्टन, है ना, ऑन मिल्टन। ऑन मिल्टन भी इसका एक दूसरा जो अदर नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है, मतलब वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, यही कहने का मतलब है। तो ऑन वन ऑफ द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी मिल्टन का है। ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमेंट मिल्टन का है। द इनर विजन ये मिल्टन का नहीं है। डी ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23 ये भी मिल्टन का है। ये इन्होंने जब 23 एज के हो गए थे तो इन्होंने ये लिख दिया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, द इनर विजन। और ये इनर विजन जो है ये किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज, यहाँ पे लेस मीन्स क्या होता है? लड़की होता है, और लेड मीन्स लड़का होता है। तो जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस यहाँ पे किसको कहा गया है इस पोएम के अंदर, सॉलिटरी रीपर में? अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। 2021 में ये आया था गाइस, है ना, 2021 में क्वेश्चन आया था। अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अ गर्ल ऑफ स्कॉटलैंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा? तो ये जो हाईलैंड लेस है तो सॉलिटरी रीपर की है, ये कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑफ एजुकेशन जॉन मिल्टन का है। एरोपेजिटी का जॉन मिल्टन का है। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का है। अब आप मुझे टाइम बता सकते हैं कि ऑफ एजुकेशन कब आया था? 1644 में आया था। एरोपेजिटी का भी 1644 में आया था। ऑन शेक्सपियर 1630 में आया था। और एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये विलियम मतलब ये जॉन मिल्टन का नहीं है, ये अपना किसका हो जाएगा? ये अपना विलियम वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा। एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये इसका पूरा टाइटल है, ठीक है। कब आया था? 1715 में आया था, लिख लीजिए 1715 में आया था ये वर्क इनका। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो बॉर्डर्स वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का वो कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोज ट्रेजेडी है, एपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, ओड है। तो ये वर्स ट्रेजेडी है, बिल्कुल बढ़िया से आपको पता होना चाहिए ये कौन सी है। ये वर्स ट्रेजेडी है, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वर्स ट्रेजेडी, राइट। In which poem of Wordsworth does the line our birth is but a sleep and forgetting occurs? बहुत ही प्यारी लाइन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आपको पता होना चाहिए बिल्कुल पक्के से, ठीक है। कब कौन सी कहाँ से है ये? अवर बर्थ इज बट अ स्लीप, इसी लाइन से समझ जाइए आप। ये डी ऑप्शन सही होता है इसमें, इमॉर्टलिटी और, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इमॉर्टलिटी ओड सही हो जाएगा। कब आया था इमॉर्टलिटी ओड? 1807 में। कब आया था? 1807 में। चलिए, तो ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है? स्वान सॉन्ग नहीं, जॉन गाल्सवर्दी का है। द थॉर्न होगा ये गाइस, ये गलत हो रहा है, TGE नहीं होना चाहिए, THE होना चाहिए यहाँ पे। सेंस प्रोग्रेस इनका नहीं है विलियम वर्ड्सवर्थ का। फ्लावरिंग विल्डरनेस भी इनका नहीं है। तो कौन सा है इनका? बी ऑप्शन सही है, ये यहाँ पे द थॉर्न। ठीक है, द थॉर्न है, तो ये इन्हीं का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। सॉरी गाइस, कब आया था? 1789 में। ये भी पॉइंट नोट अप कीजिए अब, 1789 में आया था ये वर्क इनका, याद रखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इनमें से कौन सी जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखी है? इट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इनडायरेक्ट ये कहना चाहते हैं। तो इसमें जो है डिवोन टू मी है, रसिया है, अमेरिका, या फिर पास्ट है, या फिर एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर है। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है इसमें, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। ठीक है, ये यहाँ पे किसने लिखी थी? जॉन गाल्सवर्दी ने। नोट कर दिया क्या मैंने? हाँ, तो ये इन्होंने नहीं लिखी थी। ठीक है, ये हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। जबकि डिवोन टू मी, रसिया, अमेरिका, पास्ट, इट मीन्स ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों अपने जॉन गाल्सवर्दी की हैं। इससे आपको देखो कितने क्वेश्चन पता चल गए हैं। डिवोन टू मी जॉन गाल्सवर्दी की है, रसिया अमेरिका जॉन गाल्सवर्दी की है, और पास्ट भी इन्हीं की है। एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर ये इनकी नहीं है, इट मीन्स ये किसकी है? ये जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। और कब आया था? 1772 अच्छा, इसकी तो मुझे डेट कुछ, चलिए मैं बाद में इसकी डेट बताऊंगी, अभी कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही था आपका? डी। हु रेफर्स विलियम एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। बहुत आसान है ये तो, ये पहले भी आया था, ये 2021 में आया था क्वेश्चन पेपर में। तो ये एवर एंड्यूरिंग मैन जो है ये किसने बोला था? सीधा सा आंसर है इसका, ST कॉलेज ने बोला था। ठीक है, चलिए, Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free. रिटन फॉर, किसके लिए लिखी गई है ये लाइन? जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। किसके लिए ये लाइन लिखी गई है? ये लाइन लिखी गई है किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। और किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो लंदन है या फिर टू मिल्टन है ना? या तो टू मिल्टन है या लंदन 1800 जो पोएम है उसमें इनकी प्रेज में लिखी है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। गलत मत कर देना, देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो लिखी है, तो यहाँ पे आप विलियम वर्ड्सवर्थ मत कर देना, लिखी किसने है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये पूछा हुआ है कि रिटन फॉर किसके लिए लिखी गई है, ये नहीं पूछा है कि लिखी किसने है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको पता चल गए कि डी में कौन है भाई, इन्होंने लिखी है, और किसके लिए? ऑप्शन सी इनके लिए लिखी है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज एंचेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग। किसके एक अकेली लड़की थी जो उस अकेली लड़की के सॉन्ग से बहुत ज़्यादा एंचेंटेड हो गए थे, है ना? तो किस गर्ल की बात हो रही है, किस पोएम की बात हो रही है? टिंटन एबी, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, द डेफोडिल्स भी कहते हैं इसको, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या फिर द सॉलिटरी रीपर। तो द सॉलिटरी रीपर है ना, जो गर्ल है सॉन्ग गा रही है कोयल की तरह, मतलब आवाज़ उसकी नाइटिंगल से भी प्यारी है, ऐसी ऐसी लाइंस बोली गई हैं। वो दराती से ना, हंसिया बोलते हैं जिसको, उससे अपनी फसल हार्वेस्ट कर रही है, तो उसी को यहाँ पे और धीरे धीरे वो गाना गा रही है, तो उसी को ये लोग सुन रहे हैं जो पोएट हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। इनका कौन सा वर्क मैग्नम ओपस कहा जाता है? द एक्सकर्सन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, गाइड टू द लेक्स, या फिर द प्रेल्यूड। बताइए इनमें से। हाँ, तो इनमें आपका कौन सा हो जाएगा? द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड।
ठीक है, ऑप्शन डी। थोड़ी सी और जानकारी रख लीजिए प्रीलूड के बारे में। इसकी जो दूसरा टाइटल है वो क्या है? पेन मोटा हो रहा है, मैं थोड़ा सा ना इसको बारीक करूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ गाइस। हाँ अब ठीक है शायद। चलिए देखती हूँ अब कितना लिखता है ये। तो यहाँ पे क्या था हमारा, जो प्रील्यूड है, कितनी बुक्स है टोटल? 14 बुक्स हैं प्रील्यूड के अंदर, ठीक है, याद रखना है। दूसरा टाइटल क्या है इसका? इसका दूसरा टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ग्रोथ, अभी तो लिखा गया पतला सा, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ठीक है, ये इसका दूसरा टाइटल है ना। और कुछ बचा है बाकी? हाँ 14 इसमें बुक्स है। कब पब्लिश हुआ था बताइए? 1805 में इसको लिख दिया गया था, ये मैं बताऊँ आपको। 1805 में इसको लिख दिया गया था, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? 1850 में पब्लिश हुआ था। और किसने करवाया था? इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने। किसने करवाया था? इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने। तो कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा सही था। चलिए आगे चलते हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाय सॉरी गाइस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये तो बात पक्की है। लेकिन इसका दूसरा भी एक और भी टाइटल है, बता सकते हैं कौन सा है? लीच गैदरर। क्या कहते हैं इसको? लीच गैदरर। कब आया था? 1807 में। लीच, लीच LEECH, लीच GATHERER। लीच गैदरर इसका दूसरा टाइटल है। 1802 में रिटन किया गया था इसको, और 1807 में इसको पब्लिश करा दिया गया था, ठीक है। तो ये है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए, इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेंस पब्लिश? कौन सी साल में? ये तो बच्चा जानता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 1798। फटाफट से चलते हैं। इन हिज पोएम टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज़ द नेम? क्या था उनकी सिस्टर का नेम? क्या था? टिंटन एबी में किसको वो एड्रेस करते हैं इस पोएम को? टिंटन एबी को। ये भी पूछ लिया जाता है, तो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। और मैंने तो नाम पहले ही बता दिया है ना, डोरोथी। क्या नाम था? डोरोथी वर्ड्सवर्थ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट? इनमें से कौन सी सोनेट है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट है, वी आर 7, द सॉलिटरी रीपर, या फिर अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील? कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यानी कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये हमारी क्या है? सोनेट है। बाकी ये सारी जो सॉलिटरी रीपर है, वी आर 7 है, ये सब क्या है? लिरिक है। चलिए, हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी? कौन कहता है कि पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशंस? कहाँ से स्प्रिंग होती है पोएट्री? इमोशंस से, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो कौन सी है भाई? ये तो सीधी सी बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। किसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग? विलियम वर्ड्सवर्थ की ये परिभाषा है किसकी? पोएट्री की, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स? लेक पोएट्स किसको कहा जाता है? जो लेक डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे। तो इनमें कौन कौन होंगे? पीबी शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। तो ऑप्शन देख लीजिए आप और बताइए फटाफट से कौन होगा, सोचिए अपने माइंड में। तो भाई यही तो थे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एसटी कॉलेज थे, रॉबर्ट सदे। डी ऑप्शन होगा इसमें तो राइट है ना, यही हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ डी ऑप्शन सही है ना। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कॉलेरिज और भाई रॉबर्ट सदे, ये थे आपके लेक पोएट्स माने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये जो वर्ड्सवर्थ है इनकी वर्स्ट ट्रेजेडी है, मैंने आपको बताया। वर्स्ट ड्रामा कह सकते हो आप इसको, या वर्स्ट ट्रेजेडी कह सकते हो। तो ये किसके रीन की ये स्टोरी है, मतलब ड्यूरिंग किसके रीन के ड्यूरिंग की ये बात है? हेनरी फर्स्ट, किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फिफ्थ, या फिर किंग हेनरी थर्ड? कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किंग हेनरी थर्ड, ठीक है। उन्हीं के जीवन काल के टाइम पे ये लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ये बता सकते हैं? बॉर्डर्स 1795 में, 1795 में लिखी गई थी ये, ठीक है। और किंग हेनरी थर्ड। विच रिवर फिगर इन टिंटन एबी? सॉरी गाइस,
खांसी बहुत आ रही है अभी भी, वैसे ठीक है तबीयत लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ऑप्शन ही कहाँ चले गए हैं, इधर भाग गए बेचारे। तो कोई नहीं, देख लीजिए आप। वय नदी है, इसमें रय है, ट्रुएंट है या फिर आउस। तो ये तो सबको पता है, पहले भी कल भी आया था शायद ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा है? ऑप्शन ए सही है इसमें आपका, ऑप्शन ए वय रिवर। विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोअर। तो कौन सा होगा इसमें? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोअर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ से है बताइए? द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेट्स, पीटर बेल या फिर एक्सकर्सन, किस में से है ये लाइन बताना है आपको। तो ये तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपका कौन सा? शी ऑप्शन हो जाना चाहिए। शी नहीं, शी नहीं होगा शायद। पीटर बेल, पीटर बेल तो नहीं होगा। ओ इसमें हो सकता है द एक्सकर्सन होना चाहिए। एक्सकर्सन की है ये लाइन गाइस, किसकी है? ऑप्शन डी, यानी कि एक्सकर्सन की ये लाइन है। कितनी बुक्स थी टोटल एक्सकर्सन के अंदर बताएं? कितनी बुक्स थी बताइए? कब आया था? 1814 में पब्लिश करा गया था इसको, 1814 में, है ना। और क्या थी? 9 बुक थी, ठीक है। प्रील्यूड में 14 थी, एक्सकर्सन में 9 बुक थी। चलिए, इमॉर्टलिटी ऑड कंटेन्स, कितने स्टेंजा हैं इमॉर्टलिटी ऑड के अंदर? 7, 9, 11, 14 बताइए। तो 11 स्टेंजाज हैं, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। कितने हैं? 11 स्टेंजाज हैं। कब आई थी ये पोएम? 1807 में। मैंने बताया था आपको। लिखी कब गई थी? लिखी गई थी 1804 में और पब्लिश हुई थी 1807 में, ठीक है। चलिए, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फ्रॉम ऑफ। ये जो ओड ऑफ इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी है या फिर इमॉर्टलिटी ओड आप जिसको शॉर्ट में बोलते हो, ये कैसी ओड है? इरेगुलर, पिंडारिक, हेरोशियन या फिर रेगुलर? कौन सी ओड है ये? तो ये आपकी पिंडारिक ओड है। कौन सी है? पिंडारिक, ठीक है। पिंडारिक ओड की वो पता है आपको? ये सब पिंडारी कोड में ही तो होते हैं, वो जो बताए थे स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड, ये भी क्वेश्चन बच जाता है भाई। स्ट्रोफी, स्ट्रोफी ये पोजीशन होती हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी। जैसे मान लिया पहले तो बंदा एक तरफ को गया, फिर वो नाचता हुआ दूसरी तरफ को गया, फिर वो बीच में आके खड़ा हो गया थोड़ा, तो उसको हम कह देते हैं ईपोड, ठीक है। तो इस टाइप का ये कुछ होता है, इसमें एक्शंस होते हैं, इसमें ये स्टेजेस होती हैं। जो पिंडारी कोड में पूछ लिया जाए ना, पोजीशन, स्टेजेस या फिर इनका जो भी रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ब्रिटानिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, डिफेंस ऑफ पोएट्री, लिरिकल बैलेंस या फिर द स्पिरिट ऑफ द एज? लिरिकल बैलेंस होना चाहिए, 1798 में आया था, पता है आपको। तो किसको कहते हैं मैग्ना कार्टा? रोमांटिसिज्म का लिरिकल बैलेंस। ऐसे क्वेश्चन बहुत बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, मैं अभी भी कह रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत मत करके आ जाइएगा। व्हाट इज़ द टाइटल? आखिरी क्वेश्चन है भाई। और लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो दूर तक पहुँचे। रिक्वेस्ट है आपसे, जितना आप शेयर करेंगे ना उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि फिर लाइव क्लासेस भी हो पाएंगी, जहाँ मेरे जो सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं लाइव क्लासेस भी हो पाएंगी, और फिर अदर जो और भी ज़्यादा मेहनत आपके लिए होगी, है ना। तो ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस, शेयर करिए वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। लाइक करके जाइएगा अगर आपको बेनिफिट हो रहा है ना। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रेटिंग टू हिज चाइल्डहुड? कौन सी पोएम है जो ऑटोबायोग्राफिकल भी है और चाइल्डहुड की बातें जिसमें आती हैं? ओड इंसीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी है, टिंटन एबी है, द प्रील्यूड या फिर ऑड टू ड्यूटी? कौन सा होना चाहिए इसमें? तो यही है भाई, यही है ना, जो चाइल्डहुड की बातें जिसमें हो रही हैं और जो ऑटोबायोग्राफिकल है वो यही है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस, और आई होप आपको पसंद आए होंगे। आगे भी जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बहुत वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पे डिटेल्ड में भी,
बहुत सारी पढ़ी हैं। लिटरेरी टर्म्स की जो वीडियो आपको मिल जाएंगी, हर तरीके का लिटरेरी टर्म्स डाला हुआ है मैंने, फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने डाले हुए हैं, और राइटर्स की जो बायोग्राफी है, और आपके जो ड्रामा हैं वगैरह, ये प्ले वगैरह हैं, बहुत शेक्सपियर के भी डाले हुए हैं मैंने, जॉन गाल्सवर्दी के डाले हुए थे। सो सब कुछ मिलेगा आपको, जाइए चैनल पे विज़िट करिए, कुछ भी सर्च करिए और पढ़िए, ठीक है। ओके बाय गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, है ना।